हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, ठीक है ना। और आज मैं एक ऐसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो बहुत ही जाने माने बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं। तो और आए दिन उनका मतलब यूट्यूब पे गंद मचा ही रहता है, ठीक है ना। तो मैं बताती हूँ इनके बारे में, और इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ सचिन एंड मनीषा, ठीक है ना। तो मैं आज उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। मतलब उनका मैंने लाइव देखा, ठीक है ना। मुझे इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई, ठीक है। और मनीषा जी का भी वीडियो देखी, लाइव वीडियो देखी। उन पे भी मेरे पूरी तरह से मैं उनके साथ हूँ, सपोर्ट में हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों को कैसे देख रही हूँ मैं आप लोग को आज बताऊँगी, ठीक है। तो मैं सचिन भाई से एक सवाल करूँगी कि सचिन भाई, आप भोपाल से आने के बाद मतलब आपको रियलाइज होता है कि आपने बहुत बड़ा गलती की। आपने मतलब किसी के लिए अपना घर बर्बाद कर दिया। आपने किसी औरत के लिए बेबी प्लानिंग नहीं किए। वाह, वेरी फनी ना। कैसे कर लेते हो आप ये सब। मतलब क्या समझ रखे हो पब्लिक को, बेवकूफ़। और शायद बेवकूफ़ है भी, क्योंकि तभी तो आपको इतने ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं, है ना। क्योंकि आप हर चीज़ में ना, हर चीज़ में दम पता नहीं, आप अपनी सोच को लोगों पे थोपते हो, ठीक है। क्या बोल रहे थे लाइव में कि नेहा तिवारी ने मुझे मैनिपुलेट किया है, ठीक है। आपने क्या किया नेहा तिवारी के साथ? आपने भी तो वही किया। आपने भी तो नेहा तिवारी के साथ अपनी बेनिफिट देखे, ठीक है। देखे कि नहीं देखे तो आपका दिल ही जानता होगा, क्योंकि कई गुना ज़्यादा उनका व्यूज़ आपसे कई गुना ज़्यादा आता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि आपका आए दिन कभी भाई से, कभी पापा से, कभी माँ से, कभी बहन से आए दिन झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा बहुत, ऐसे तो आपको मतलब महीने के लाखों रुपया कमाते हैं यूट्यूब से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर व्यूज़ ऊपर नीचे हो जाए ना, फिर से आप लोग का फैमिली ड्रामा शुरू हो जाता है। और इस बार किससे ड्रामा शुरू हुआ? हमेशा आपको ना औरतों से उलझना होता है, ठीक है। और इस बार किससे उलझे? नेहा तिवारी से। और नेहा तिवारी से इस तरह उलझे हैं कि मतलब जब आपको लग रहा है कि चीज़ें हाथ से जा रही है, अब ये मेरी हो नहीं सकती है, तो आप पूरी तरह से उसको बदनाम कर रहे हैं। वाह, मतलब कैसे हैं। अगर आज मैं आपका सोच बता दूं, अगर नेहा तिवारी ना आज भी आपको थोड़ी सी सिंपैथी दे देना, तो आप फिर से आप वही बावला सा, दीवाना सा आगे पीछे मत डालने वाले हो, ठीक है ना। तो आज आपको नेहा तिवारी ने लात मार दिया, तो आपको अपनी पत्नी, अपनी मनीषा के बारे में सोच रहे हैं, है ना। पहले कहाँ थे आप? आपकी बीवी बोल रही है कि ये सब चीज़ों से 1.5 साल से वो फेस कर रही है, तब आपकी पत्नी के बारे में सोच नहीं आई। तब आप अपने बेबी प्लानिंग के बारे में नहीं सोच रहे थे। तब आपने गृहस्थी के बारे में नहीं सोचा। तब आपने अपने मैरिज लाइफ के बारे में नहीं सोचा कि हमारे शादीशुदा ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ रहा है। तब तो आप अपनी बेनिफिट देख रहे थे, है ना। अब वो क्या क्या देख रहे थे वो तो आप ही जानते हो, क्योंकि आपसे शर्मनाक काम तो कोई किया ही नहीं होगा। मैं सच में आपको दिल से मानती थी, अच्छे इंसान मानती थी मैं आपको, लेकिन पता है आपके पूरे खानदान यूट्यूब पे, हर एक फैमिली मेम्बर अलग अलग अपना चैनल बना करके दुकान खोल के बैठा हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। मैं सिर्फ इतना आप लोग को कहूँगी कि दूसरे के आंगन में, दूसरे के घर में कीचड़ देखने से अच्छा है आप खुद को देखो, खुद की कमियां निकालो पहले। दूसरे को कह रहे हो कि हमको मैनिपुलेट किया गया था, आप किसी को मैनिपुलेट किए थे, ठीक है ना। और ये जो आपकी बीवी है ना, वो आपके अकॉर्डिंग नाचती है। आपने आज उसे आज़ादी दे दिया है खुल के बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि अब आपको नेहा तिवारी से दुश्मनी लेना है। अब आप नेहा तिवारी को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो सगाई कर रही है। आपने तो ऐसे भी शर्मनाक काम किए हैं। और नेहा तिवारी को मैं यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ऐसे औरतों को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी जो किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में, लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है ना। मैं यहाँ नेहा तिवारी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ गाइस। मैं यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से ना
सचिन भाई का 80% गलती है, 20% हमको नेहा जी का गलती लगता है। क्यों? क्योंकि 80% क्यों लगता है मैं आपको बता रही हूँ। नेहा तिवारी का तो पति नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। हो जाता है गलतियाँ इंसान से, थोड़ी सी बहक गई या थोड़ी सी अपनापन लगा, इमोशनली किसी से कनेक्ट हो गई, एकदम आम बात है दोस्तों, आम बात है। उन्होंने मतलब इन सब चीज़ों को मतलब हो सकता है गलती इंसान से, ठीक है ना। उनके लाइफ में कोई नहीं है उनको संभालने वाला, तो कोई थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई, वो पिघल गई होंगी। बट आपकी तो इतनी सुंदर वाइफ, इतनी केयरिंग वाइफ, और मतलब इतनी जो आपके हर दुख सुख में खड़ी रहती है, आपकी मनीषा, जो आज आप कह रहे हो ना मेरी मनीषा के बारे में कोई बोला ना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे यार मतलब कैसे हो भाई आप? मतलब पहले कहाँ थे? मनीषा के लिए खड़े रहना चाहिए था, तब पहले कहाँ थे? आज तो आप मनीषा 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 कर रहे हैं। आप मनीषा मनीषा नहीं कह रहे हैं, आप अपने बारे में लोगों से ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ। अब आप अपनी पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी है। इतना हो जाने के बाद समझे, आप अपनी पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं, क्योंकि चीज़ें आपकी पत्नी पे नहीं बीत रही है, आप पे बीत रही है। आपको लात मारा गया है, ठीक है ना, आपकी पत्नी को नहीं। आप पता है सचिन भाई, कर्मा ना वापस रिटर्न लौटता है, और वो आप पर लौट गया। आप ठीक कह रहे थे अपने लाइव में कि छठी मैया सब हिसाब करती है। छठी मैया हिसाब की हैं और माता रानी भी हिसाब की हैं, तभी तो आपका कर्मा आपको मिला है। क्योंकि आपने भाई बहन को रिश्ते को गाली दिया है, आपने भाई बहन को रिश्ते के मजाक उड़ाया है। कोई कैसे इस रिश्ते पे ट्रस्ट कर सकता है? क्या सगी बहन ही बहन होती है? मुँह बोली बहन ही होती है। एक बार किसी को दीदी कह दिए ना, दीदी ही मानते। एक बार वो नेहा आपको भाई मानी ना, भाई ही मानते, ठीक है ना। आप लोग इतने गंदे काम कर कैसे सकते हो? मतलब कैसे 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 प्यार कर सकते हो आप नेहा मतलब नेहा तिवारी से, या नेहा तिवारी आपसे कैसे अफेयर कर सकती है? आप नेहा तिवारी को तो दीदी कहते थे, अब वो दीदी वाला फीलिंग कहाँ गया? अब तो प्यार वाली फीलिंग जग गई आपके अंदर। तो मतलब आपको ये रिश्ते में ना कंटिन्यू रहना था नेहा तिवारी के साथ, आपको बेनिफिट था, आप रिश्ते में कंटिन्यू रहना चाहता, और अब आपको इससे कुछ उम्मीद मिला नहीं। नेहा तिवारी आपको लात मार दी, तो फाइनली आपको अपनी बीवी याद आ गई, ठीक है। अब मुझे ना आपकी लाइव देख करके मुझे ना हंसी आ रही थी। लोग इतनी मतलब कैसे जितना आप बेवकूफ़ बनाते हैं ना, उतना लोग बेवकूफ़ है नहीं, लेकिन शायद है भी, तभी तो लोग आपको इतना पसंद करते हैं, तभी तो लोग आपके बारे में इतनी अंधभक्त हैं। जिस दिन इस अंधभक्त टूटा ना, सच्ची में बता रही हूँ, ऊपर से नीचे आने में देर नहीं लगेगा। लेकिन सच में ये समाज ना सच में पब्लिक बेवकूफ़ है। जो आप दिखाते हो वही देखती है, जो आप हो ना वो मैंने देखा है। और लोग कहते हैं ना कि कैसे हम YouTube पे थोड़े से वीडियो में किसी का रियलिटी पता कर सकते हैं। ना कर सकते हैं पता, मैंने किया ना, आपको पता। आप जिस तरह से नेहा तिवारी को गलतियां पे गलतियां, खोट पे खोट निकाल रहे हैं, चीज़ों को उस मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब उसके शादी होने वाली है, आपको समझ में है आप चाहते क्या हैं? अगर आप सच में उनसे प्यार करते ना, तो उनकी खुशी आपसे बर्दाश्त हो जाती, लेकिन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको उनके साथ रहना था, ठीक है ना। आप ना मनीषा के साथ खुश नहीं थे, बट मैं ये कहूँगी आज आप भी खुश नहीं हैं, अभी भी खुश नहीं है, अभी भी आप लोग, आपका ना ये सब ड्रामा है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। व्यूज़ के लिए हो सकता है, या अपने नेहा तिवारी को पाने के लिए हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट अभी भी ड्रामा है। क्यों ड्रामा है? क्योंकि मनीषा का लाइव देख कर के मुझे इतना समझ में ज़रूर आया, मतलब वो लाइव नहीं आकर के चीज़ों को नहीं खोलती ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आता कि नहीं चलो इन्हें तो मतलब आदत है मतलब दुख तकलीफ़ सहने का। मतलब आपने उन्हें रोक के रखा था कि मेरे बारे में इस तरह की गंध ना मचाए, तो नहीं मचा रही थी, ठीक है ना। आपकी अकॉर्डिंग नाचती है आपकी पत्नी, और जब आपने खुलेआम चैलेंज किया नेहा तिवारी को
कि हम नेहा तिवारी को बदनाम करना है, तो आप अपनी पत्नी को भी आज़ादी दे दिए कि वो भड़ास निकालो यूट्यूब पे, है ना, जो आपकी पत्नी भड़ास निकाल रही है। और आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं आपकी पत्नी के साथ नहीं हूँ, पूरा पब्लिक आपकी पत्नी के साथ है, मैं भी हूँ, क्योंकि वो चीज़ ना मैं भी फेस की हूँ। और आपकी पत्नी बोल रही थी 1.5 साल फेस किया, मैं तो 3 साल से, मैं तो अभी भी फेस कर रही हूँ। ये दर्द, ये तकलीफ़ मुझे पता है, जो मनीषा जी ने सहा है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। अपने हस्बैंड को किसी के बारे में, मतलब किसी के होते देखना, मतलब क्या होता है ना, कितनी पेनफुल होती है, मुझे पता है। इसलिए मुझे ये मत कोई बताए कि मैं मनीषा का अच्छा नहीं चाहती हूँ, मैं अच्छा चाहती हूँ। और क्या बोल रहे थे सब लोग, वीडियो पर वीडियो बना रहे हैं कि मनीषा का घर बर्बाद हो गया। मनीषा का घर बर्बाद नहीं हुआ, मनीषा का घर आबाद हो गया, बच गया, शादीशुदा ज़िंदगी बच गया, ठीक है ना। और शायद उसको, नेहा को अपनी रियलाइज़ होगा अपनी गलतियों का, तभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, आपको ठोकर मार के, आपको लात मार के, ठीक है ना। और आपको तभी एहसास हुआ ना जब आपको पूरी तरह से वो लात मार दी, तब आपको अपनी पत्नी की याद है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप अपने लाइफ में कह रहे थे कि मेरी पत्नी के बारे में कोई बोला तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तब कहाँ थे आप जब नेहा तिवारी आपकी आपकी पत्नी को इतनी गंदी गंदी बातें सुना रही थी? तब आपकी पति वाला फीलिंग कहाँ गया था? तब तो आप अपने पत्नी के लिए कोई भी तरह की एक भी वीडियो नहीं डाले, एक भी तरह की उनके सपोर्ट में कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आपको तो नेहा तिवारी के दिल में रहना था, आपको तो नेहा तिवारी के खिलाफ जाना नहीं था, क्योंकि आपको उनसे कंटिन्यू रिश्ता रखना था। बट अब क्या हुआ, अब आपको नेहा तिवारी खुद ही लात मार दी, तो आप खलबला गए। भोपाल से आने के बाद आपको कोई इज्जत नहीं मिला, तो आप खलबला गए। खलबला करके आप यूट्यूब पे गंद मचा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बर्बाद हुआ हूँ तो नेहा तिवारी भी बर्बाद हो जाए। मैं बस आपसे एक ही क्वेश्चन करूँगी कि आप अपने दिल से पूछना, अगर नेहा तिवारी आपको पूरी तरह से अच्छे से वेलकम करती, तब भी आप नेहा तिवारी को इस तरह से बदनाम करते? नहीं करते। तभी आप अपनी पत्नी को इस तरह से सपोर्ट करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको ना हर हाल में नेहा को खुशी चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ मैं नेहा के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसी औरतों के नहीं, बिल्कुल भी आप कोई ये नहीं सोचेगा इसकी मैं नेहा के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी औरतों को ना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ जो किसी के शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर करे, ठीक है ना। पति पत्नी वो मतलब बने, ठीक है ना। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितनी गलती नेहा तिवारी का है, उतना ही गलती उनसे कई गुना ज़्यादा गलती सचिन भाई का है। क्यों? क्योंकि वो नेहा तिवारी उनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, भटक सकती है। आपकी तो इतनी अच्छी वाइफ है, आप क्यों भटक गए? आप क्यों भटक गए? और क्या बोल रहे थे, मैं बेबी प्लानिंग भी नहीं किया। वाह, मतलब आप किसी के कहने पे बेबी प्लानिंग नहीं करेंगे? क्या बात है, क्यों नहीं किए? ये भी बताइए पब्लिक को, खुल के बोलिए क्यों नहीं किए। नेहा तिवारी आपको मना की होगी, क्योंकि बोलने का तात्पर्य तो यही हुआ, जो आप बोलना चाह रहे हो आप बोल नहीं पाते हो, हमेशा पब्लिक को उलझाए रखते हो, है ना। तो लेकिन पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, समझ गए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप नेहा की खुशी के लिए आप बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे थे, आप अपनी पत्नी को कदर करना भूल गए थे, आप अपनी पत्नी को इमोशन नहीं देख रहे थे, उसको सैडनेस नहीं देख रहे थे, उसकी तकलीफ, उसके दर्द को महसूस नहीं कर रहे थे। क्योंकि जहाँ एफर्ट लगाना चाहिए वहाँ तो एफर्ट लगा नहीं रहे थे, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा रहे थे। पहली बात कि आपने ताशी को ना भगनी माना था, भांजी माना था, अब क्या? दूसरी बात कि आपने क्या कुछ नहीं कहा, अपने लाइफ में आकर के क्या कुछ नहीं कहा नेहा तिवारी के बारे में कि रिश्ते निभाना होगा तो खुल के ये बोलो वो बोलो। नहीं, सब आपके जैसे नहीं होता है, ठीक है ना। नेहा तिवारी आपसे कई गुना हो सकती गलत है, लेकिन वो अपनी गलती सुधार के लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। पता है इसके बाद ना मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ,
मतलब कोई भाई, अभय उनका भाई है, नेहा तिवारी का भाई अभय है शायद, ठीक है ना। तो उनका मैं वीडियो देखी, लाइव वीडियो देखी। वो मतलब वो ऐसा एक बंदा है जो कितनी हिम्मत से अपनी बहन को गलती मानना, उसमें इतनी हिम्मत है कि पब्लिक के सामने अपनी बहन को गलती माना और ये कहा कि मैं मनीषा के साथ था उस समय भी, आज भी हूँ। मैं अपनी पत्नी मैं अपनी बहन के साथ नहीं था, मैं अपनी मतलब सच, जहाँ सच सही और गलत की बात था ना, वो बेचारा बोल रहा था, ठीक है ना। तो आप बस इतना सोचो कि जो इंसान अपनी बहन को गलत कह सकता है, सच्चाई कह सकता है, वो इंसान गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और आप उसको क्या ये करवा दोगे, तुम ये कर लोगे, मेरी पत्नी के बारे में नहीं बोलो। आपकी पत्नी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आपके बारे में लोग कुछ बोल रहे हैं। आपकी पत्नी के बारे में कोई बुरा बोल ही नहीं सकता। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत संस्कारी है, ठीक है। आपकी पत्नी के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता है। अगर कोई बोला है ना तो नेहा तिवारी है, ठीक है। अगर समझाना ही है ना तो नेहा तिवारी के भाई को मत समझाइए, नेहा तिवारी को समझाइए, ठीक है। दूसरी बात कि जब समझाना था तब तो समझाए नहीं, जब नहीं समझाना था, जब कोई नहीं बोल रहा है, तब आप लगे हुए हो व्यूज़ पाने के चक्कर में या कुछ भी पाने के चक्कर में। जो भी हो, आप किसी भी तरह से चाहते हो कि नेहा तिवारी का शादी टूट जाए, शादी ना हो, वो फिर से आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। शायद ऐसा हो भी जाए, ठीक है ना। लेकिन मैं यही आपको बताऊंगी गाइस कि इन लोग का ना यही ड्रामा है, हमेशा इन लोग का कुछ ना कुछ चलते रहता है। इन लोग के पचड़े में आप लोग ना पड़िए, इतनी अंधभक्त मत हो जाइए कि सामने वालों को गलती सही ना दिखाई दे। क्योंकि लोग, एक मनीषा जी ना एक अबला नारी नहीं है, अबला नारी है ही नहीं, ठीक है ना। जो उनके साथ मतलब ये सिंपैथी मतलब ये हो, ठीक है ना। कैसे मैं बताती हूँ, ठीक है। वो लाखों की मंथली कमाती हैं, उनका खुद का एक चैनल है, वो अपने लिए मतलब हर वो चीज़ कर सकती है, बिना पति के अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है। अभी तो उनके बच्चे भी नहीं थे, क्यों झेल रही थी वो, क्यों इन सब चीज़ों को झेल रही थी, क्यों अलाउ कर रही थी, अत्याचार को अलाउ क्यों कर रही थी। जब वो बोल रही थी मैं बहुत ज़्यादा हरास हो गई थी, तो हरास होने की ज़रूरत ही क्या थी। आज मुझे देखिए गाइस, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे 2 बच्चे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, रोड पे हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाए। वैसे पति को लात मार के आज मैं अपनी आत्मसम्मान से जी रही हूँ अपने बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि मैं भी ये चीज़ झेली हूँ, मैं ये सब चीज़ फेस किया हूँ कि ये सब क्या होते नहीं होते। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अपने पति को किसी और के पास जाते देखना, बहुत तकलीफ़, बहुत पेनफुल होता है, वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। और मनीषा जी ने 1.5 साल से ये सब चीज़ें बर्दाश्त की है, उससे कई गुना मैं बर्दाश्त की हूँ दोस्तों, इसलिए उसका दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और फुल सपोर्ट, फुल सिंपैथी है मुझे उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि उसका पति की ज़्यादा गलती है, नेहा तिवारी से कई गुना ज़्यादा गलती है, ठीक है ना। और ये क्या, बच्चे प्लानिंग नहीं करने दिए, आपको रोक कौन रखा था और क्यों, और क्या कह रहे थे। हाँ सचिन भाई, आप ये भी कह रहे थे कि आपको जलन क्यों होता है मुझे पति पत्नी को साथ में देख करके, क्योंकि आपने उनको अधिकार दिया है, नेहा तिवारी को आपने अधिकार दिया था जलन के लिए, इसलिए वो जलन फील करती होगी आप दोनों को देख करके। जिस दिन ये अधिकार नहीं देते ना, भाई बहन का ही प्यार रहता ना, तब तो ये चीज़ जल फील होता ही नहीं है ना। तो आपने अधिकार दिया है और बार बार मैं अपनी पत्नी के साथ खड़े हूँ, पत्नी के साथ आप नहीं खड़े हैं, पत्नी आपके साथ खड़ी है, ठीक है। और सब चीज़ भूल करके, सर मतलब हर वो दुख तकलीफ भूल करके वो आपके साथ खड़ी है, ठीक है। आज मेरा हस्बैंड भी ना सुधरे या ना सुधरे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ दोस्तों। आज मेरा हस्बैंड को भी ना, जो उसकी रखेल है उसको लात मार देगी। पता है दोस्तों, ये एन नाम के जो शब्द होते हैं ना, एन से जो शुरू होता है ना,
पता नहीं शादी के बाद या शादीशुदा मर्द से या शादीशुदा इंसान से ही ज़्यादा पता नहीं क्यों कनेक्टेड होते हैं। अब मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मेरे केस में भी ना एन नाम से ही शुरू होता है, नीलू। मेरे भी सौतन का नाम नीलू है। मनीषा को भी जिस औरत से प्रॉब्लम है उसका भी नाम नेहा है। और मैं आसपास जितना भी देखी हूँ ना, एन नाम से ही शुरू होते हैं। पता नहीं ये नाम से मुझे ना गाइस, ये मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं आसपास जितना लोग देख रही हूँ ना, सच में मुझे ना, देखिए जैसे भोजपुरी में एक निधि झा हो गई, वो भी, उनको भी दूसरी वाइफ बनने का शौक था। तो क्या बोलती थी कि तलाक के बाद इनका सब कुछ हुआ। अरे यार, तलाक के बाद शादी हुआ था, बट अफेयर तो पहले ही हुआ होगा ना, तभी तो शादी तक नौबत आई। तो और ऐसे मेरे गांव में भी 2 ऐसे औरतें हैं जो एन नाम से शुरू होते हैं ना, वो हमेशा ना मतलब शादीशुदा इंसान के ही चक्कर में ये रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा दोस्तों, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, बस कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। जैसे एक होता है ना कुंभ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि कुंभ राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, उनका शादी के बाद भी अफेयर होता है। और ये सब मैं नहीं, ये सब ना पंडित वगैरह लोग भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे अब देखिए बात किस टॉपिक पे थी, अब किस टॉपिक पे आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ ये बोलूँगी दोस्तों कि इन लोग का आपस में गेम है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा तांडव मचाते रहते हैं यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे व्यूज़ होती है तो इन लोग का फैमिली ड्रामा होता है, कभी किससे कभी किससे कभी किससे। इन सब चक्करों में मत पड़िए, इतने अंधभक्त मत बनिए आप लोग, ठीक है ना। और इतना भी अबला नहीं है मनीषा जी, वो अपने लिए सब कुछ कर सकती हैं, नहीं कर रही हैं तो उनकी खुशी या उनकी मतलब ये है ना कि एक होता है ना उनका हस्बैंड, मतलब आज बोल रही है मेरे साथ मेरा परिवार था, नहीं, आपके साथ आपका परिवार नहीं था, क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई ऐसा वीडियो नहीं आया था आपके यहाँ से, आपके पूरे खानदान यूट्यूब पे। और मैं, हाँ, सबसे पहली बात कि आज इतने बड़े बड़े यूट्यूबर सृष्टि आयुष, जिसको बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं दूर दूर देख करके मैं भी थोड़ी सी, एक होता है ना दोस्तों, मैं क्या बोलूँ, मैं कुंभ राशि अच्छे होती नहीं है यार, अच्छे होते ही नहीं है। ये जो सृष्टि नाम की है ना, सृष्टि आयुष, आज इसको लगा कि मुझे बोलना चाहिए, बोल रही है। किट्टू अमित को आज लगा कि मुझे मनीषा के सपोर्ट में वीडियो बनाना चाहिए, बना रही है। मतलब सबको फाइनली अब लग रहा है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तब से पहले से क्यों नहीं? क्योंकि पहले से इन सब चीज़ों से बात करने के लिए सचिन भाई अलाउ नहीं दिए थे, नहीं बात हो रही थी। अब अलाउ दे चुके हैं, खुद ही नेहा तिवारी को बदनाम कर रहे हैं। तो साथ में सब लोग करते जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, सब अपने बरास निकालते जाओ यूट्यूब पे। और एक मतलब एक औरत को इतना हरास कर देना, हमें नहीं लगता है कि नेहा तिवारी का मतलब गलती है, लेकिन वो अपनी गलती को मान करके, क्या किसी के सामने मानना ही सब कुछ होता है? नहीं, अपने दिल दिमाग में अपनी गलती को समझी होगी, रियलाइज़ की होगी, उनके फैमिली उनको सपोर्ट किया होगा, समझाया होगा, उनके भाई जो अभय हैं वो उनको समझाए होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ी, सचिन भाई को छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ी, सगाई की, कल की शादी कर लेंगी, तो क्या बुराई है? बुराई क्या है? क्या घर बर्बाद हो जाता तो अच्छा रहता? क्या जो अफेयर था उतना तक ही ठीक नहीं है? क्या मतलब सौतन बन के आ जाती तभी ठीक था? और यही होता गाइस, यही होता। अगर वो ठोकर नहीं मारती ना, तब अकल ठिकाने नहीं आता सचिन भाई का, ठीक है ना। ये सब जो है ना ड्रामा कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, कुछ नहीं हुआ है सचिन भाई, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ है यार, कुछ भी नहीं हुआ है। आप अपने से ना सब कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, ठीक है ना। आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ हुआ है ना तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ हुआ है।
उसके साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, चीट किया गया, और वो चीट करने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं, खुद का पति आप है, ठीक है। तो मेरा भी पति को ठोकर लगेगा, मेरा भी पति आकर के कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हूँ वो हूँ, क्या मैं मान लूँगी? नहीं, क्योंकि मेरी सौतन मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी, तब मेरा पति मुझे सपोर्ट नहीं किया। उसके भाई मुझे इतनी गंदी गाली दी, तब मेरा पति सपोर्ट नहीं किया। जब मेरी सौतन लात मारेगी तो मेरा पति आएगा मेरे पास और कहेगा मैं तुम्हारे पास हूँ, तो क्या मैं मान जाऊँगी? नहीं। तब कहाँ थे तुम? ये सब ड्रामा है। बेचारी मनीषा को अपने अकॉर्डिंग नचाया जाता है। आज खुलेआम बोलने के लिए आज़ादी दिया गया है, इसलिए वो बोल रही है। कल तक उसको ये सब चीज़ों लाने के लिए अलाउ नहीं था, बोलने के लिए उसे आज़ादी नहीं था, नहीं बोल रही थी वो, ठीक है ना, अपने मन में ही दबाई थी, ठीक है दोस्तों, यही सच्चाई है, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ सही है कि वो लाइव में जो भी आकर के मनीषा बोली है ना, वो सब चीज़ सही है, वो सब चीज़ सही है, लेकिन वो कल भी बोल सकती थी, लेकिन कल भी उसका पति सपोर्ट कर सकता था। बस उसका पति ना कुछ और में ही इंटरेस्ट ले रहा था, ठीक है। आज उसको अब नेहा तिवारी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी को सपोर्ट कर रहा है। खुलेआम बोलने की आज़ादी दे रखी है। इसमें सारी गलती ना सिर्फ और सिर्फ सचिन भाई का है और किसी का नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो अगर अपनी गलती मान करके नेहा तिवारी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो प्लीज़ उसे बढ़ने दीजिए, किसी को इतनी हरास मत कीजिए, क्योंकि उसका भाई खुद अपनी पत्नी को गलती माना है लाइव में आकर के, वीडियो मैंने देखा है। तो मतलब अब उनसे क्या ही आप उम्मीद रख सकते हो, क्या चाह रहे हो उनसे, है ना। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं बस इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन देखते इनका ना हमेशा कोई ना कोई औरत के साथ आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा दिखने को मिलता है। हमेशा कोई ना कोई औरत से ना पचड़े में पड़ ही जाते हैं। सचिन भाई का हमेशा कभी सरिता जी के साथ, कभी एक हाल फिलहाल में एक औरत थी, मतलब ऐसे यूट्यूबर के वो ना सपोर्ट नहीं करते, छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब अपने पे चीज़ों पर आ जाएगी ना, छोटे छोटे यूट्यूबर को ना सपोर्ट करते रहेंगे, मतलब प्रमोट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे तरफ से सामने वालों को गाली दीजिए, उनका यही है, खुद गाली देंगे नहीं, सामने वालों से गाली दिलवाएंगे, आपको पोस्ट करेंगे वीडियो दूसरे को, लेकिन ऐसे आप जाओगे ना मदद मांगने, आपको इतना सा भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आपको नेहा तिवारी में ऐसा क्या लगा कि वो अबला हैं जो आपने इतना मदद किया? मैं आपको अबला नहीं दिखाई दी थी, मैं भी तो आई थी ना आपके पास अपने 2 बच्चों को लेकर के कि भैया मुझे मदद कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन आपके ख़ानदान में से कोई एक इंसान भी नहीं मुझे सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटे मतलब बहुत ही छोटे यूट्यूबर हूँ, और नेहा तिवारी वो तो बाप रे, उनका तो बात ही नहीं है। हमेशा बड़े यूट्यूबर ही एक दूसरे को क्यों सपोर्ट करते रहते हो, छोटे यूट्यूबर के क्यों नहीं करते हो? तभी तो मैं जानूंगी ना, छोटे यूट्यूबर के तभी आप सपोर्ट करते हो जब आपको अपने सपोर्ट में वीडियो बनवाना होता है, ठीक है, तभी आप मतलब किसी को ये करते हो। और हमेशा ना ये किट्टू, अमित आज इतने ये वीडियो बना रहे हैं, सृष्टि, आयुष, अरे बाप रे, वो तो इतनी फेक औरत है ना, इतनी मीठी छुरी है, समझे? बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा वो भयानक औरत है ना गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे। मैं पर्सनली उनसे मिली हूँ, मैं देख रही हूँ, मतलब लोगों से इस तरह से मिलेगी ना, लगेगी कितनी अच्छी है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ही छोटे दिल की औरत है, बहुत ही छोटे दिल की। अगर ऐसा नहीं रहता ना तो पति के गुजरे 1 साल भी नहीं हुए और दूसरी शादी, वो भी लव मैरिज, कैसे, वो भी इतने बड़े बड़े बच्चे। अब में लोग बोलेंगे कि क्या अपने लाइफ में आगे बढ़ना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी वाकई हिम्मत की बात है यार, वाकई हिम्मत की बात है। लोग जीते जी मतलब इंसान को नहीं भूल पाते हैं। कोई तो पूरी दुनिया छोड़ के चला गया, फिर भी आप उस इंसान को 1 साल 2 साल भी
उसको याद में, उसकी गम में बिता नहीं पाए। हाँ, और वो भी बड़े बड़े आपके बच्चे थे। खुद आपने कहा कि मेरे दोनों बच्चे बड़े थे, ठीक है। तो इनके बारे में तो मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सृष्टि आयुष मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल फेक है उन लोग, बिल्कुल फेक। कभी सबसे मिली भगत है उनका ना। यहाँ मतलब एक होता है ना, वो गलत सही किसी को बारे में नहीं बोलेगी। कब बोलेगी? जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ये हो जाए तब बोलेगी। पता है क्यों? क्योंकि उनको इससे भी रिश्ता रखना है, इससे भी रखना है, इससे भी रखना है। वो इस टाइप की औरत है। कहते हैं ना, वो दोहरी लाइफ जीती है। उनके चेहरे में कुछ, अंदर से कुछ। पता है, मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा जो ये मतलब जो स्ट्रगल करता है ना, वो दूसरों को स्ट्रगल पे मजाक नहीं उड़ाता है। दोस्तों मैं अपनी बात बताती हूँ। मुझे सृष्टि आयुष ने बहुत बड़े बड़े ज्ञान दिए थे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए, तुम्हें जॉब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत सारी मुझे समझाया गया था। मैं छोटी छोटी बेबी को लेकर के जॉब करूँ। वाह, आप तो बड़े बड़े बच्चे थे आपके, आपने क्यों मैरिज कर लिया? पति के 1 साल भी गुजरे नहीं हुआ, आपने शादी कर लिया। आपने क्या, हाँ, यूट्यूब को चुना, क्यों? आपके हस्बैंड भी कुछ नहीं करते हैं, प्रॉपर आप लोग यूट्यूब की आमदनी से चल रहा है आपके घर लाइफ। आप खुद अपने वीडियो में बताई हैं। फिर मुझे क्यों ज्ञान बांट रही थी कि मुझे यूट्यूब पे नहीं होना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए। मैं अपनी छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कौन सा जॉब मुझे मिल जाएगा? न मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ, न लिखी हूँ। आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, खुद अपने मुँह से कह रही थी, ठीक है। तो जॉब तो आपको करना चाहिए। और पता है दोस्तों, ये सचिन भाई की फैमिली भी मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान बांटे हैं। मैं यही बोलूँगी, सचिन भाई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो मुझे यूट्यूब पर कोई दिखता ही नहीं है। मतलब अपने बिहार में कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह से इंग्लिश बोलते हो, इस तरह से पढ़े लिखे हो, आपके मतलब फैमिली में सब लोग पढ़े हैं, आपकी बहन भाई सब लोग पढ़े हैं। यूट्यूब पे क्या कर रहे हो? झक मार रहे हो? क्या रहे हो आप लोग? आप जाओ ना, जॉब करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? जो मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि मुझे जॉब करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप यूट्यूब को क्यों चुने? अरे आप तो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं। मतलब सचिन भाई ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे उनका विदेश में ही खुद जन्म हुआ हो। इस तरह से इंग्लिश बोलते हैं, इतनी मतलब इतना फास्ट। जॉब तो आप लोग को करना चाहिए। आपकी जो बहन है पूजा, उसे करना चाहिए। आपकी जो मुंह बोली बहन अंशु है, उसे करना चाहिए। लेकिन रातों रात उसको वायरल कर दिए, प्रमोट किए, सपोर्ट किए। क्यों? थोड़ी सी अगर मुझे थोड़ी सी भी मेरी तकलीफ को, दर्द को समझा होता, थोड़ी सी सपोर्ट कर देते तो क्या जाता आपका? कुछ भी नहीं जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको ना अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल फेक हो। आप सिर्फ लोगों को झूठे दिखाती हो। ये जो सृष्टि आयुष है, किट्टू अमित है और सचिन मनीषा, ये सब फेक है दोस्तों, सब फेक है। मैं किसी के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ मनीषा बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ना अबला है नहीं, ठीक है। वो अपनी खुद के चैनल से लाखों रुपया कमाती है, ठीक है। मैं यहाँ सचिन भाई के भी सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शर्मनाक काम किए हैं, ठीक है। भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किए हैं, ठीक है। मैं यहाँ नेहा तिवारी को भी सही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो भी किसी के घर फोड़ना चाहिए, किसी का घर तोड़ना चाहिए। तो ऐसे औरतों को तो मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं बनाऊंगी। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ ना नेहा तिवारी के भाई के सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनका मैं लाइव वीडियो देखी थी, मुझे अच्छा लगा। बहुत हिम्मत वाला है वो बंदा, जो अपने बहन की गलती मान करके और मनीषा के साथ खड़ा था। ये चीज़ उसने बोला, ठीक है ना। और बार बार मनीष भाई ये चीज़ कह, मेरे मनीषा के बारे में मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। कोई आपकी मनीषा के बारे में नहीं बोल रही, आप बोल रहे हैं। अपनी मनीषा को ना आपने सुनाया है, जो भी किया है ना आपने गलत किया है। मनीषा के साथ कोई गलत नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आप गलत किया, ठीक है। तो एनीवे गाइस, मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और मैं चाहती हूँ ना कि ये वीडियो बहुत लोग देखें। थोड़ी सी जो मतलब कुछ नहीं तो थोड़े बहुत अंधभक्त है ना, जो थोड़ी सी उनकी जो आँख है खुले और थोड़ी सी
उन लोग को भी चीज़ें समझ में आए कि चल क्या रहा है। और यूट्यूब पे गंद मचाना अब बंद कीजिए, और दूसरों को कहते हो ना अपना कंटेंट डालो, ये करो वो करो, आप खुद को ये कीजिए, ठीक है। आप जैसे अपने फैमिली ड्रामा करते हैं ना, वही आपका अच्छा लग रहा था। ऐसे आप पचड़े में पड़ गए हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है यूट्यूब पे। मतलब क्या ही बोल सकते हैं गाइस। मैं वीडियो को मुझे नींद आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ।